हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांग शन एंड इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे हैं। अच्छे नहीं तो हो जाओ यार। वांग जी जो कि डोरबेल बजने की वजह से बाहर गया था दरवाज़ा खोलने के लिए। उसने दरवाज़ा खोला और उन तीन लोगों को देखकर वो बहुत ज़्यादा हैरान हो गया था, जहाँ पर एक यंग बॉय, यंग गर्ल और एक थोड़ा सा ओल्ड मैन खड़ा हुआ था। वो तीनों भी उतने ही हैरान थे जितना हैरान वांग जी था इन तीनों को यहाँ देखकर। सबसे बड़ी शॉकिंग न्यूज़ ये थी कि पहले ही जैसे ही वांग जी बाहर आया और काफ़ी टाइम तक वहाँ रुका रहा, तो विंग भी उसके पीछे पीछे वहाँ आ गया था। उसने भी उन तीन लोगों को देखा और वो अपनी जगह पर जम गया। इसके बाद जो सबसे बुरा हो सकता था वो भी हो गया। युआन भी उसी टाइम पे निकल आ गया। उसने जब इन तीन लोगों को देखा तो उसने अपने मन में कहा, ओह शिट, ये कैसे हो गया, ये तो इम्पॉसिबल है। युआन जो कि काफ़ी समझदार बंदा है, वो आगे आया। उसने कहा, हाँ, विंग, तुमने बताया नहीं तुमने और भी गेस्ट को बुलाया है सेलिब्रेशन पार्टी में है। युआन बहुत बुरी तरीके से हंसने की कोशिश कर रहा था, जो कि उसे पागल तरीके से दिखाई दे रहा था। मतलब जो भी उसे देखे वो ऐसा समझेगा कि सच में युआन पागल हो गया है। विंग जो अब जाके होश में आया, युआन ने इतना कुछ बोल दिया उसके बाद उसने एक बार युआन को देखा, फिर वांग जी को, फिर अपने सामने खड़े हुए लोगों को देखा, जिनमें से एक उसका डैड है, एक उसका गगा है जिसका नाम जियांग चेंग है, एक उसके सिज्जिए हैं जिनका नाम जियांग यानली है। उसके पापा बाहर ही खड़े हुए थे अपनी जगह पर जमकर, क्योंकि उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि विंग किसी को अपने घर में आने दे सकता है, वो भी टू यंग मैन्स को। विंग जिसने अपने डैड को और अपने सिस्टर एंड ब्रदर को अंदर बुलाया। अब यहाँ से हम सीन चेंज करके देखते हैं लिविंग रूम का, जहाँ पर विंग, वांग जी, आयुआन एक तरफ बैठे हैं। विंग के फादर वी चांग से जियांग यानली और जियांग चेंग एक तरफ बैठे हैं। जियांग चेंग की तो एक आईब्रो ऊपर उठी हुई है, यानली के फेस पर एक छोटी सी स्माइल है और वी चांग से उनके फेस पर कोई एक्सप्रेशंस नहीं है। उन्होंने बस सामने देखा जहाँ पर काफ़ी सारा फूड रखा हुआ है। वो लोग अभी डायरेक्टली डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। कोई कुछ नहीं बोल रहा था, बस सब अपना अपना खाना सर्व कर रहे थे खुद के लिए और खाने लगे थे। वांग जी ने देखा कि आज खाने में कुछ ऐसा भी बना है जिसमें पीनट डले हैं, तो वांग जी ने उस खाने में से पीनट निकाले और विंग को सर्व किया। ये देखकर सामने वाले बंदे बस वांग जी को ही घूर घूर के देख रहे थे, स्पेशली जियांग चेंग, जिसकी नज़रों में ऐसा था कि बेटा आज तो मैं तुम्हें जान से मार कर रहूँगा। युआन जो बस अपने सर को झुका करके अपना खाना खा रहा था, उसको ना हंसने का मन कर रहा था, एक तरफ रोने का मन कर रहा था, क्योंकि उसका अंकल, आंट, उसका ग्रैंडपा, तीनों के तीनों आज के आज टपक आए, जिस दिन उसका मॉम और वांग जी दोनों फन कर रहे थे। सच में कितना बुरा टाइमिंग है। युआन जिसने अपना लंच जल्दी जल्दी फिनिश किया, फिर उसने कहा, मुझे कुछ ज़रूरी काम है तो मैं जा रहा हूँ। विंग जिसने कहा, युआन, तुम ऐसे कैसे जा सकते हो, तुम्हारे लिए हम रूम देखने जाएंगे ना, तभी तुम यहाँ से शिफ्ट करोगे। ये बोल करके विंग ने अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली थी और युआन का मन कर रहा था कि वो अपना सर दीवार में दे मारे। ये बोलने की क्या ज़रूरत थी कि युआन विंग के साथ रह रहा था। ये सुनकर जियांग चेंग अब वांग जी की जगह युआन को घूरने लगा था। फिर उसने विंग की तरफ देखा और कहा, वी वुशियान, बताओ कि ये चल क्या रहा है, मैं बहुत देर से देख रहा हूँ तुम्हारा नाटक। विंग जिसने कहा, चेंग, कुछ भी नहीं चल रहा है, मैं तुम्हें बताऊंगा ना। आयुआन, तुम बैठो नीचे, अभी कहीं मत जाओ। आयुआन बेचारा चुपचाप अपनी जगह पर जाके बैठ गया। विंग आयुआन और वांग जी के बीच में बैठा हुआ था। वांग जी जिसे खुद भी अच्छा नहीं लगा, अगर आयुआन जा रहा था तो उसे जाने देता, विंग ने उसे क्यों रोका है। खैर फिर वांग जी को लगा क्योंकि विंग उसका गगा है और अभी चला गया तो बाकी लोगों को ऐसा लगेगा जैसे वो उसकी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, इसलिए रोक लिया होगा। विंग के फादर जो इस पूरे टाइम में बिल्कुल साइलेंट बैठे थे, उन्होंने भी खाना खाया। अपने फूड को एंजॉय कर लेने के बाद में अब सब लोग लिविंग एरिया में आकर बैठ गए थे। सोफे पर एक साइड में विंग, वांग जी और युआन बैठे थे, दूसरी साइड में बाकी तीन लोग। वी चांग से जिन्होंने अपने गला साफ करते हुए कहा, विंग, मुझे बताओगे ये दोनों कौन है। ये सुनकर सबसे बड़ा झटका वांग जी को लगा था। वांग जी जिसने तुरंत ही विंग की तरफ देखा, उसे लगा कि उसने कुछ गलत सुन लिया है। उसने शायद गलत सुन लिया है कि विंग के फादर पूछ रहे हैं कि ये दोनों कौन हैं, जबकि वो तो आयुआन को जानते ही होंगे। आयुआन जो खड़ा हो गया, उसने अपने सर को झुकाया, एक डीप बो किया और कहा, नमस्ते अंकल, मेरा नाम आयुआन है और मैं विंग के दोस्त का बॉयफ्रेंड हूँ। आज वो आ नहीं पाया, क्या है वो आते आते रह गया, इसलिए मैं आया था।
वांग जी जो कंफ्यूज हो रहा था, उसे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन महसूस हो रही थी कि ये हो क्या रहा है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो अपने कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशंस के साथ में वहीं बैठा हुआ था। विंग जिसने आयुआन की तरफ हैरानी भरी आंखों से देखा कि युआन कब से उसके दोस्त का बॉयफ्रेंड बन गया। वो तो उसका बेटा है ना। फिर उसे समझ आया कि नहीं नहीं, वो अपने डैड के सामने कैसे बोल सकता है कि आयुआन उसका बेटा है। फिर उसने कहा हाँ 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 डैड, आप तो जानते ही हैं उसे, मेरा एकलौता दोस्त, ये उसी का बॉयफ्रेंड है। बेचारा वांग जी जिसे अब गुस्सा आने लगा था, उसे बहुत इरिटेटेड महसूस हो रहा था। उसने विंग की तरफ देखा और उसने कुछ भी नहीं कहा क्योंकि उसे समझ आ रहा है कि कुछ गड़बड़ है और वो ऐसे विंग के फादर और ब्रदर सिस्टर के सामने बखेड़ा खड़ा नहीं करना चाहता है। वो विंग से अकेले में बात करेगा। युआन उनको बो करके वहां से रफा दफा हो गया। अब बचे वांग जी और विंग। वांग जी जो अब खुद भी खड़ा हो गया, उसे अपना इंट्रोडक्शन तो देना ही है। उसने एक डीप बो किया और कहा, नमस्ते अंकल, मेरा नाम लानवांग जी है, मैं विंग के साथ उसकी क्लास में पढ़ता हूँ। ऐसा बोलकर वो वहीं बैठ गया विंग के पास में। उसे बहुत घबराहट महसूस हो रही थी, उसे बहुत नर्वस महसूस हो रहा था। उसने अपने दोनों हाथों को एक दूसरे से जकड़ा हुआ था। वांग की घबराहट देखकर विंग को तो हंसी आ रही थी, पर फिर उसने हल्के से आहिस्ता से वांग जी के हाथ पर हाथ रख दिया। ये देखकर आचिंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसने कहा, वी वुशियान। विंग जिसने कहा, क्या है, तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो, मेरा बॉयफ्रेंड है। अगर वो नर्वस हो रहा है, तुम्हारा इस डरावने चेहरे को देखकर डर रहा है, तो मुझे उसे संभालना चाहिए ना। ये सुनकर वहां बैठे तीनों लोग बिल्कुल हैरान नहीं हुए थे, क्योंकि जिस तरीके से वो वांग जी विंग का ख्याल रख रहा था, जब से वो आए तब से उसे कैसे खाना खिला रहा था, उसे आराम आराम से प्यार से बातें कर रहा था, वो देखकर उन्हें समझ आ ही गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। उन्हें इस बात से कोई हैरानी नहीं हुई। विंग ने उनके एक्सप्रेशंस को देखा। आचिंग जिसने कहा, तो तुम्हें कम से कम हमारे सामने तो अपने आप को कंट्रोल करके रखना चाहिए। वी वुशान, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। विंग जिसने कहा, आचिंग तुम ऐसे कैसे अपने छोटे भाई से बात कर सकते हो, सिजिए बोलो ना कुछ। उसकी सिजे जिसने कहा, आचिंग उसे परेशान मत करो, वैसे भी वो उसे परेशान करने के लिए अब कोई और है, तो तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर बेचारा विंग जिसके दोनों चीक्स रेड हो गए थे, और वांग जी जिसका मन कर रहा था कि वो तो यहाँ से उठकर भाग जाए बस, क्योंकि इतनी शेमलेस बातें हो रही हैं यहाँ पर। विंग के फादर जो अभी भी स्टिफ बैठे थे, विंग के फादर जिसे उन्होंने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, लड़के तुम लान हो, मैंने सुना है तुम्हारे घर में किसी को भी लव मैरिज करने की परमिशन नहीं है। वांग जी जिसने कहा, ऐसा नहीं है, ऐसा पहले था पर अब नहीं है। मेरे गगा ने भी लव मैरिज ही की है, जो कि सरासर झूठ था। लान फैमिली में कोई झूठ नहीं बोलता है, इसलिए वी चांग से उस पर आराम से भरोसा कर लेंगे। उसे पता था पर उसके भाई की लव मैरिज नहीं बल्कि अरेंज मैरिज हुई है। ये बात बहुत कम लोगों को ही पता है। सिचेन और मिंग्याओ बाहर वालों के सामने कुछ इस प्रकार से रहते हैं जैसे कि उन्हें ये लगता है सच में कि इन दोनों की लव मैरिज ही हुई होगी। इसलिए वांग जी को पता था कि उसकी बात पर आराम से भरोसा कर लिया जाएगा। हुआ भी ऐसा ही। इसके बाद तो बस कुछ टाइम तक वांग जी की इन्वेस्टिगेशन चलती रही। उसके बाद बेचारा वांग जी और जियांग चेंग दोनों एक साथ बैठ गए थे एक जगह पर। यानली और विंग दोनों आपस में बातें कर रहे थे। वी चांग से उन दोनों से बातें करके वो वहां से निकल गए थे। यानली और विंग लगे थे अपने आप में बड़बड़ाने। वो दूसरे से इतनी सारी बातें किए जा रहे थे, एक दूसरे को इतना कुछ बता रहे थे। वो कई महीनों से एक दूसरे से मिले नहीं हैं और ना ही कॉल पर बातें हुई थी। तो उस सारे टाइम की कमी जो हुई थी ना, वो आज ही भरपूर कर रहे थे। आज ही वो सारे टाइम की बातें कर रहे थे। वांग जी और जियांग चेंग बस उन दोनों को देखे जा रहे थे। जियांग चेंग जिसने अचानक ही पूछ लिया, तुम कुछ करते हो या पढ़ते हो बस? वांग जी जिसने बिना आचिंग की तरफ देखे कहा, मैं पढ़ाई करता हूँ, लेकिन साथ में मैं रिसर्च भी करता हूँ। इसके बाद दोनों में फिर से साइलेंस हो गया था। वांग जी कोशिश कर रहा था कि वो कुछ बोले, क्योंकि ये विंग का भाई है तो उसे बात करनी चाहिए और उसे इतनी रूडली बात नहीं करनी चाहिए। पर वांग जी अपने आप का क्या करे, वो इसी तरीके से सबसे बात करता है सिवाय विंग के। वांग जी जिसने खुद को थोड़ा शांत किया, फिर बाद में उसने जियांग चेंग की तरफ देखा और पूछा, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? वांग जी ये पूछना नहीं चाहता था, लेकिन उसे कुछ मिला नहीं तो उसके दिमाग में जो एकदम से आया उसने वही पूछ लिया। वांग जी ये पूछने के बाद खुद ही शौक में था। आचिंग खुद भी शौक में था। वांग जी ने पूछा तो बहुत धीरे से था,
और यानली और विंग उनकी तरफ देख रहे थे तो उन्होंने भी सुना। बेचारा विंग जो सदमे में नजर आ रहा था, क्योंकि उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वांग जी किसी से ऐसा सवाल भी पूछ सकता है। विंग उठकर विंग के पास आ गया। वो अपने घुटनों के बल चलते चलते वांग जी के पास आया। उसने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, "हो लैनसन, तुमने अभी क्या पूछा?" वांग जी, जिसने विंग की तरफ नहीं देखा, वो अपनी आंखों को इधर उधर घुमा रहा था और विंग की तरफ बिल्कुल नहीं देख रहा था। वो बस नीचे देख रहा था और वो जियांग चैंग की तरफ मुंह करके भी नहीं बैठा था। वो बस नीचे की तरफ देख रहा था और विंग उसके आंखों से आंखें मिलाने की कोशिश कर रहा था। वो उसे नीचे से देख रहा था, उसकी आंखों में देखने की कोशिश कर रहा था और वांग जी अपना सिर और नीचे घुसाया जा रहा था। विंग, जिसने अब वांग जी के दोनों चिक्स को पकड़ा, उसके फेस को उठाया और वो खुद घुटनों के बल बैठा हुआ था। वांग जी के फेस से उसकी आंखों में आंखें डालते हुए उसने कहा, "लैनसन, तुम्हें एम्बैरेस फील करने की जरूरत नहीं है। वैसे मेरे भाई की कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, वो अभी तक सिंगल है, क्योंकि उस जैसे खड़ूस इंसान को कोई पसंद नहीं करेगा।" आशिक ने ये सुना और उसने कस कर विंग के शोल्डर पर हिट किया। विंग जिससे बहुत जोर से लगा, उसने कहा, "क्या है यू मॉन्स्टर डेविल?" सच्ची है, इस डेमोन को समझाओ ना, ये मुझे मार डालेगा। वैसे भी ओमेगास की बॉडी बहुत कमजोर होती है और मुझे से कमजोर इंसान पर ये हाथ उठा रहा है। सच्ची है, इसको समझाओ ना, ये कैसे मुझ जैसे मासूम इंसान पर हाथ उठा सकता है। सच में आचिंग, तुम्हें ना मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं है। बेचारा वांग जी, जिसने आज पहली बार विंग का ये रूप देखा है, इतना ट्रॉमेटाइज वाला। विंग तो यहाँ पे टेंट्रम्स थ्रो कर रहा था। जियांग चेंग जो अपनी आई रोल कर रहा था और मुंह बना रहा था। जियांग यानली, जिसने विंग को हक किया और कहा, "आचिंग, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। विंग देखो, उसको इतनी चोट लग गई है।" विंग, जिसने अपने फेक आंसू दिखाते हुए कहा, "सच्ची, मुझे सच में बहुत दर्द हो रहा है।" लेकिन वांग जी को इस बात ने बहुत सीरियसली ले लिया था। उसने विंग को अपनी तरफ मोड़ा और कहा, "विंग, तुम्हें दर्द हो रहा है? कहाँ दर्द हो रहा है? मैं दवाई लेकर लाकर लगाऊं?" वांग जी को जियांग चेंग, जियांग यानली दोनों देख रहे थे, साथ में विंग भी देख रहा था अनब्लिंकिंगली, और वो शॉक में था कि सच में वांग जी ने उसके स्टूपिड से मजाक को सीरियस ले लिया है। विंग, जिसने वांग जी की तरफ देखकर कहा, "नहीं, दवाई की जरूरत नहीं है, उतना नहीं लगा है।" वांग जी ने कहा, "तुमने अभी भी कहा तुम्हें जोर से दर्द हो रहा है, तो दर्द हो रहा होगा ना, मैं दवाई लगा दूं?" विंग ने कहा, "नहीं नहीं, दर्द नहीं हो रहा है।" जियांग चेंग, जिसने कहा, "नहीं हो रहा है दर्द?" विंग ने कहा, "बहुत दर्द हो रहा है।" वांग जी ने कहा, "दर्द हो रहा है?" विंग, जिसने वांग जी की तरफ देखा, फिर उसने जियांग चेंग की तरफ देखा। जियांग चेंग के फेस पर अब एक टीजिंग स्माइल थी। जियांग यानली भी खुद की हंसी को रोकने की कोशिश कर रही थी। विंग ने अपने दोनों सिबलिंग्स की तरफ देखा और वो सोच रहा था कि आज तो वो गलत फंस गया। सच में वो ना तो ये बोल सकता है कि उसे नहीं लगा है और ना ही ये बोल सकता है कि उसे लगा है, तो विंग बस चुप हो गया। विंग को ना वांग जी बहुत क्यूट लग रहा था, बहुत ज्यादा क्यूट लग रहा था। उसे वांग जी पे इतना सा प्यार आ रहा था कि उसने बस अपना कंट्रोल खो दिया। वांग जी के लिप्स पर एक छोटा सा पैक कर दिया। बस थोड़ी देर के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए उसने किस किया और वो पीछे आ गया। जियांग यानली और जियांग चेंग को शॉक करते हुए, साथ ही साथ वांग जी को तो सदमे में पहुंचा दिया था बेचारे ने। वांग जी की पूरी बॉडी अपनी जगह पर स्टिफ थी और वो बस एक टक विंग को घूरे जा रहा था। जियांग यानली बेचारी, जो पूरी तरीके से अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रही थी, और जियांग चेंग का मुंह बनाने लगा था। वांग जी अभी भी अपनी जगह पर स्टिफ बैठा हुआ था। जियांग चेंग, जिसने वांग जी को कोहनी मारते हुए कहा, "क्या हुआ? मेरे भाई से इतने में परेशान हो गए? हाँ, तुमने साथ में मेरे भाई को जाना नहीं है, वो कितना बड़ा बेशरम इंसान है। तुम्हें ये भी नहीं दिखाई दिया कि हम दोनों यहाँ बैठे हैं?" विंग, जिसने कहा, "इसमें तुम्हारी गलती है आचिंग, तुम यहाँ क्यों आए हो? ये मेरा घर है, मैं जो चाहे करूँ, और ये मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं इसे जहाँ चाहे वहाँ किस करूँ। तुम्हें अगर लाइव शो देखना है तो तुम रुक सकते हो।" जियांग चेंग, जिसने अपने दोनों कानों पर हाथ लगाते हुए कहा, "हे बेशरम इंसान, तुम सच में बेशरम होते जा रहे हो विंग। वी बुशियान, मुझसे दूर रहना, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। सच्चे, मैं अब और इस इंसान को नहीं दे सकता, ये बेहुदा इंसान है।" वांग जी ने जियांग चेंग की तरफ देखा और कहा, "विंग नहीं है।" जियांग चेंग, जिसने वांग जी की तरफ देखा और कहा, "हाँ?" वांग जी ने कहा, "वो शेमलेस और बेहुदा नहीं है।" बेचारा विंग, जिसको ना मन कर रहा था वो पेट पकड़ के हंसे। जियांग यानली तो हंसने भी लगी थी, वो ताली बजा बजा के हंस रही थी। वांग जी को समझ नहीं आया कि उसने कोई मजाक किया है, ये लोग हंस रहे हैं। बेचारा आचिंग, जो सदमे में था, उसे इतना बड़ा झटका लगा था ना अब ये बात सुनकर कि मतलब उसके भाई को वो टीज कर रहा है
और उन टीजिंग वर्ड्स को भी वांग जी ने इतना सीरियस ले लिया कि उसका भी जवाब दिया है। बेचारा आचिंग सोच रहा था कि वो किस दीवार में जाके अपने सर को दे मारे, क्योंकि यहाँ तो वो सच में एक पल नहीं रुक सकता। इन लवी लवी कपल के बीच में वो एक पल और नहीं रुकना चाहता है। वो वहाँ से दुम दबा के भाग गया क्योंकि वो यहाँ नहीं रुक सकता। बेचारी जियांग यानली जो भी हंस रही थी, हंस हंस कर उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। उसने विंग को अपने पास बुलाया और उससे कहा, विंग, मुझे लगता है कि मुझे अगली बार भी यहाँ आना चाहिए। विंग ने कहा, आप तो आ सकती हैं, आपने किसने मना किया है? जियांग यानली जिसने अपनी हंसी को रोकते हुए कहा, मेरा मतलब ये था कि मैं तुम्हारे लिए और तुम्हारे बॉयफ्रेंड के लिए यहाँ आना चाहती हूँ। तुम दोनों के साथ रह करना बड़ा मजा आता है। विंग ने वांग जी की तरफ देखा, फिर अपने सिज्जे की तरफ, फिर उसने आंख मारते हुए कहा, है ना मेरा बॉयफ्रेंड बहुत चार्मिंग, आपको भी एक बार में इम्प्रेस कर दिया? जियांग यानली जिसने हंसते हुए कहा, बिल्कुल बिल्कुल। बेचारा। विंग जिसने कहा, कौन बेचारा? हाँ, वो इतना भी बुरा नहीं है सिज्जे जिन्होंने कहा, मैं उसकी बात कर रही हूँ, वो बेचारा है, तुम्हें कैसे झेलेगा? विंग जिसने अपने सिज्जे की तरफ देखा, मुंह बनाते हुए कहा, सिज्जे। जियांग यानली जिसने विंग के चिक्स पर किस किया और उसके माथे पर हाथ फेरकर वो भी जियांग चेंग के साथ में वहां से निकल गई। अब बचे विंग और वांग जी। वांग जी जिसने विंग की तरफ देखा, उसको बैठने का इशारा किया। वांग जी बहुत ज्यादा सीरियस नजर आ रहा था और विंग स्कैर्ड फील कर रहा था। उसे थोड़ा डर लग रहा था वांग जी की ऐसी आंखों से, क्योंकि उसने वांग जी का इस तरीके के फेस एक्सप्रेशंस आज से पहले कभी नहीं देखे थे। वांग जी ने कहा, विंग, मुझे अब बताओगे कि ये आयुअन है कौन, जो तुम्हारे साथ इतने टाइम से रह रहा था? विंग जिसने कहा, मेरा गगा। वांग जी ने कहा, गगा? सच में? विंग को याद आया कि सुबह सुबह ही उसने अपने डैड के सामने कितना कुछ बकाया। उसने अपने ही बेटे को अपने फ्रेंड का बॉयफ्रेंड बताया है और वांग जी को अपने ही बेटे को उसका गगा बताया है। उसका पता नहीं क्या होगा। वांग जी विंग से बहस करने लगा था और विंग को ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही थी, क्योंकि वो तो युआन को अपना बेटा मानता है ना, तो उनके बीच में ऐसा कुछ है ही नहीं। पर वांग जी सच में बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया था। वो वहाँ से उठ गया। उसने कहा, विंग, तुम अगर मुझ पर भरोसा नहीं कर सकते, ये रिश्ता आगे तक कैसे जाएगा? तुमने मुझे बस में बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट कर दिया है, मैं जा रहा हूँ। वांग जी वहाँ से जाने लगा था। विंग ने कहा, मेरी बात तो सुनो, ऐसा नहीं है। वांग जी ने रुकते हुए कहा, तुम मुझे बताओ सच क्या है? मैं सच सुनना चाहता हूँ तुम्हारे मुंह से। मैं नहीं चाहता कि मुझे सच्चाई कहीं और से पता चले। मैं तुम पर भरोसा करना चाहता हूँ विंग, क्योंकि मैं सच में तुमसे प्यार करने लगा हूँ। विंग जिसने वांग जी की तरफ देखा और कहा, मैं जानता हूँ लैनसन, मेरी बात तो सुनो। वांग जी जो वहीं बैठ गया, उसने कहा, तुम मुझे आराम से एक्सप्लेन करो, मैं भरोसा करता हूँ तुम पर। विंग जो वहीं बैठ गया, उसने एक गहरी सांस भरी, लेकिन उसे अच्छा भी लग रहा था कि वांग जी उस पर भरोसा करता है। विंग जिसने वांग जी के हाथ को अपने हाथ में लिया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, लैनसन, मैं जो कहूँगा उस पर शायद तुम्हें भरोसा ना हो, पर यही सच है। आयुअन हमारा बेटा है। ये सुनकर वांग जी एक पल के लिए भी नहीं हिला। उसे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। उसने कहा, क्या? विंग जिसने कहा, वो हमारा बेटा है। वांग जी अभी भी सोच रहा था कि उसने कुछ गलत सुन लिया। उसने कहा, माफ करना विंग, मेरे कान बजने लगे हैं, मैंने कुछ अलग सुना है, मैंने बहुत अजीब सा कुछ सुन लिया है। तुम क्या बोल रहे हो? विंग जिसने कहा, मैं वही बोल रहा हूँ जो तुम सुन रहे हो। मैंने कहा वो हमारा बेटा है। वांग जी से सच में यकीन नहीं हो रहा था। उसे लग रहा था कि सच में उसके कान खराब हो गए हैं। वांग जी ने कहा, मुझे लगता है मुझे अपने कानों का इलाज कराने की जरूरत है। विंग जो वहां से उठ गया, उसने कहा, हाँ, मुझे तुम्हें सबूत दिखाना पड़ेगा। ये बोलकर वो अपने कमरे में गया। वहां से वो डीएनए टेस्ट रिपोर्ट लेकर आया, जिसमें उसका मैच 99.99% मैच था आयुअन से। वो लाकर उसने वांग जी को दिखाया। वांग जी ने वो रिपोर्ट देखी। उसने विंग को देखा। विंग ने फिर से कहा, वो हमारा बेटा है। बेचारा वांग जी जो सदमे में नजर आ रहा था, वो उस कागज को बार बार रीड किए जा रहा था और पढ़ रहा था बार बार कि कहीं तो कुछ मिस्टेक होगी, कहीं कुछ नाम में मिस्टेक होगी, सड़ने में मिस्टेक होगी, कहीं कुछ तो मिस्टेक होगी छोटी मोटी। ऐसा हो कैसे सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। वांग जी ने कहा, विंग, तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? तुम्हें पता है आयुअन की उम्र कितनी है और तुम्हारी उम्र कितनी है? वांग जी जो सच में काफी गुस्से में नजर आ रहा था, क्योंकि उसे इस तरीके का मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। वांग जी खड़ा हुआ, उसने कहा, कोई बात नहीं है, अगर तुम्हें नहीं बताना तो मत बताओ, लेकिन ऐसा झूठ मुझसे बिल्कुल मत बोलो। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। मैं जा रहा हूँ। जब तुम्हारा मूड हो
तो मुझे कॉल कर लेना और मुझे सब कुछ बता देना, उससे पहले मुझसे बात मत करना। ऐसा बोलकर वांग जी जाने लगा था, लेकिन विंग ने उसे पीछे से हक किया और कहा, मैं सच कह रहा हूँ लैनसन, तुम मेरा भरोसा क्यों नहीं करते? मैं सच कह रहा हूँ। बेचारा विंग अब रोने लगा था, उसकी आंखों में बहुत ज्यादा आंसू आ गए थे। विंग को वांग जी ने पहली बार इस हालत में देखा था। वो पीछे मुड़ा, उसने विंग को हक किया, उसके बैक पे रब करते हुए कहा, पर विंग, तुम जो बोल रहे हो वो इम्पॉसिबल है। ये कैसे पॉसिबल है? वांग जी जो बिल्कुल यकीन नहीं कर पा रहा था, विंग ने कहा, वो सच में हमारा बेटा है, वो टाइम ट्रेवल करके आया है। वांग जी ने विंग को हक करते हुए ही कहा, टाइम ट्रेवल करके आया है और वो तुमसे मिला? विंग जिसने कहा, वो मुझसे मिला। उसने कहा कि फ्यूचर में हम दोनों के बीच कुछ ठीक नहीं था, तो वो बस सब कुछ ठीक करने आया था। अगर पास में सब कुछ ठीक होगा तो फ्यूचर में भी ठीक होगा, इसलिए। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, वो सच में टाइम मशीन से आया है। उसने कहा उसके पास टाइम मशीन है, वो टाइम ट्रेवल करके आया है और वो बस मेरे फेथ को बदलना चाहता है। वांग जी विंग की तरफ देखने लगा, उसकी आंखों में देखते हुए उसने उसके माथे पे किस किया और कहा, हम आयुआन से इस बारे में बात करते हैं। ऐसा बोलकर विंग जिसने आयुआन का कॉल मिला दिया। हेलो एवरीवन, तो कैसा आज का पार्ट? जो भी हो जैसा भी कमेंट जरूर करना। एंड क्या लगता है आपको कि अब कौन सा बवाल होने वाला है? वांग जी को तो सब कुछ पता चलने वाला है। वांग जी क्या करेगा ये जानकर कि विंग का एक 24 साल का बेटा है? क्या होगा अब आगे, ये तो हम जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए गैस करते रहो और फिर मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर, टाटा, टेक केयर।